नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। आज अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर, उसको एक बार देखो आप। इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हैं, एक बार वापस देखो। 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। मतलब 5 आदमी, 5 मेन और 2 लड़के, 2 बॉयज 30 दिन में उतना ही काम करते हैं। ये हो गया उनका काम। उतना ही काम करते हैं जितने की कितने, 7 आदमी, 7 मेन और 10 लड़के 15 दिन के अंदर करते हैं। ये हो गया हमारा कार्य। जो कार्य करते हैं वो कार्य हो गया, ठीक है। फिर दे रखा है उसी काम को 4 दिनों के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमारा एम और बी का मान आ जाएगा। 15 से ये चला गया एक बार, 15 से ये चला गया 2 बार, ठीक है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 आदमी और 4 बॉयज बराबर, ये हो जाएगा 7 आदमी और 10 बॉयज। बी बी वाले को, बॉयज बॉयज को एक तरफ कर दो और आदमी आदमी को एक तरफ। ये इधर 7 इधर आएगा, 10 में से 7 चला जाएगा, 3 आदमी और इधर बचेगा 6 बॉय। तो जो आदमी और बॉय का जो रेशियो आ जाएगा कार्य क्षमता का, वो आ जाएगा 6:3। जिसको सोल्व करते हैं 3 से चला जाएगा 2 बार, 3 से चला जाएगा 1 बार। तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, आदमी और लड़के की कार्य क्षमता आ गई 2:1, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, इसका मान किसी दोनों में से एक समीकरण में रख देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास में कार्य, ठीक है। तो हम इस समीकरण के अंदर इसका मान रखते हैं। तो 5 आदमी की कार्य क्षमता, m का मान 2 प्लस 2 बॉय की कार्य क्षमता 1 इंटू 1, कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। ये आ गया हमारे पास में कार्य। कार्य कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 ये हो जाएगा कार्य। इसको कौन कौन कर रहा है, 4 दिनों के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़के चाहिए, मतलब 4 दिन के अंदर करवाना है। कितने आदमी से, 40 तो आदमी है, आदमी की कार्य क्षमता 2, 40 इंटू 2 प्लस लड़के की कार्य क्षमता कितनी है 1, और लड़के कितने चाहिए, x लड़के चाहिए। मतलब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने लड़के 40 पुरुष के साथ कितने लड़के काम पर लगाए, ताकि 4 दिन के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से चला गया 3 बार, इधर तो बचा 90 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर बचा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 80 प्लस x। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 10 लड़कों की आवश्यकता होगी। मतलब 40 पुरुषों के साथ 10 लड़के काम पर लगाए कि काम 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को देखो एक बार, क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। काम कितने दिन में करवाना है, काम करवाना है, टाइम दे रखा है हमें 96 डेज के अंदर, ठीक है। 96 दिन के अंदर ये काम करवाना है, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसको एक बार देखना समझना। हमारे पास में टोटल काम मान लेते हैं हम, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 7x, टोटल काम है 7x, ठीक है। निर्धारित समय के 1/6 भाग में, मतलब 1/6 भाग, निर्धारित समय कितना था 96 डे, 96 डे के 1/6 भाग मतलब कितने दिन हो गए, 16 दिन। 16 दिन के अंदर, मतलब 16 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर, ठीक है। कितना काम हुआ है, केवल 1/7 काम हुआ है। मतलब टोटल काम हमने माना था 7x, इसका 1/7 काम हुआ है। 1/7 से 7 चला गया, मतलब कितना काम हुआ है, 1x काम हुआ है, हमारे पास में 1x काम हुआ है, ठीक है। और 80 दिन अब बचे हैं, 80 दिन अब बचे हैं। काम कितना बचा है, काम बचा है 6x, हमारे पास में काम बचा है। तो अतिरिक्त मजदूरों की कितनी संख्या लगानी पड़ेगी हमें, ये पूछा गया।
तो 100 मजदूर शुरुआत के अंदर लगाए उसने, ठीक है, 100 मजदूर लगाए। कितने दिन तक कार्य किया शुरुआत के अंदर? 16 दिन तक कार्य किया। कितना कार्य हो गया? 1600 यूनिट कार्य हो गया। 1600 यूनिट कार्य होगा। इसका मान कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है एक्स, ठीक है। अब कार्य कितना करवाना है? 6, सॉरी, अब कार्य हमें करवाना है 6x और करवाना है। x का मान 1600 है तो 6x का मान हो जाएगा 9600। 9600 कार्य अब करवाना है, ठीक है। कितने दिन में करवाना है? 80 दिन के अंदर करवाना है। तो कितने मजदूर और चाहिए? मतलब 100 मजदूर तो पहले ही काम कर रहे थे, और कितने प्लस x का मान हमें ज्ञात करना है 100 मजदूरों के साथ। 100 से अब कितने ज्यादा चाहिए मजदूर, ठीक है। यहां से चला जाएगा 0 से 0, 8 से चला जाएगा 12 8 छीण में 120, तो इधर तो बचेगा 100 प्लस x, और इधर आ जाएगा 120। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 120 माइनस 100 बराबर 20 और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर अपना भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आ गए हमारे पास में टाइप नंबर अगला। टाइप अगला कौन सा है? पाइप और टंकी वाला हमारे पास में सेम, उसमें कंसेप्ट सेम ही लगेगा। एक बार देखना, इसके इसके कंसेप्ट को एक बार समझना, सेम ही कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर भी, ठीक है। इसमें उसमें क्या होता था? उसमें होता था जो कार्य क्षमता और टाइम का रेशियो था वो हमारे पास में टोटल वर्क आ रहा था। यहाँ पे जो टाइम और जो कार्य क्षमता का जो गुणनखंड है, जो गुणा है, वो हमारे पास में आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, मतलब टंकी की धारिता या टंकी में इतना लीटर पानी मैक्सिमम आ सकता है, वो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय बराबर होगा टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, कुल धारिता, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इतना लीटर पानी आ सकता है। टोटल कैपेसिटी बोल दो, ये हो गया टाइम इंटू ये हो गई इफिशियंसी, इफिशियंसी इंटू टाइम, ये टोटल कैपेसिटी हो गई। ये इसमें फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। दो पाइप है, एक तो है हमारे पास में पाइप ए और एक पाइप है बी, ठीक है। क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए भरेगा 20 मिनट के अंदर, ठीक है। ये टाइम कितना लेगा उस टंकी को भरने में? 20 मिनट का समय लेगा, ठीक है, 20 मिनट। और बी बी उस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगेगा। फिर क्या करना है? फिर इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम आएगा हमारे पास में 60। 60 जो ये यूनिट है, ये आ गई टोटल कैपेसिटी। टंकी की जो धारिता है मैक्सिमम 60 यूनिट पानी टंकी के अंदर आ सकता है, ये आ गई हमारे पास में टोटल कैपेसिटी, ठीक है, टैंक की। अब 20 का भाग 60 के अंदर देंगे, मतलब टाइम का भाग इसके अंदर देंगे, तो हमारे पास में आएगी टोटल उसकी कैपेसिटी आएगी, ठीक है। 20 का भाग 60 के अंदर देंगे 3 बार, 3 यूनिट पर मिनट, 3 यूनिट पर मिनट, ये आ गई हमारे पास में एक की कार्य क्षमता। और 30 का भाग 20 में देंगे 2 यूनिट पर मिनट, पर मिनट, ये आएगी हमारे पास में बी की कार्य क्षमता। दोनों की कार्य क्षमता आ गई, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट पानी ए भरेगा और 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भी भरेगा, ये कार्य क्षमता आ गई। पूछा क्या है? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पानी का टैंक कितना है? 60 यूनिट का पानी का टैंक है, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, 3 और 2 5, 5 यूनिट पर मिनट से कार्य करेंगे, तो कितना मिनट का? 60 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा? 5 का भाग 60 में 12 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 मिनट का दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं, यही कंसेप्ट लगेगा इस जो भी टैंक वाले क्वेश्चन है उसके अंदर, सारों के अंदर। इसको देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन देखो। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, मतलब कोई पाइप है ए, ये 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है।
और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दूसरा पाइप है बी, ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में आएगा 20 यूनिट। ये क्या आ गया, ये आ गया है टोटल कैपेसिटी टैंक की। ठीक है, 5 का भाग 20 में देंगे, ये 4 यूनिट, 4 यूनिट 1 घंटे के अंदर भरेगा। ठीक है, और 4 का भाग 20 के अंदर देंगे, ये 5 यूनिट पर घंटे इसको खाली करेगा। ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये बी खाली करने वाला पाइप है। 5 यूनिट 1 घंटे में खाली करेगा, और ए है जो 1 घंटे में 4 यूनिट टैंक को भरेगा। क्या कह रहा है आगे, और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, टंकी 20 यूनिट की टंकी थी, दोनों पाइपों को साथ खोलना, 4 और -5, मतलब -1 यूनिट से टंकी को खाली करेगा प्रति घंटे। तो कितना टाइम लगेगा, 1 का भाग 20 के अंदर, मतलब 20 घंटे के अंदर खाली होगी टंकी। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ये जो माइनस का चिन्ह है, ये टंकी की जो बताती है कि टंकी खाली करती है, और प्लस का चिन्ह टंकी को भरता है। ये माइनस और प्लस का चिन्ह हमें बताता है। ठीक है, तो 20 घंटे का समय लगेगा अगर दोनों पाइपों को खोल देते तो। ये 4 से भरेगा, ये 1 घंटे में 5 यूनिट निकालेगा, मतलब 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट टंकी खाली होगी। तो 20 यूनिट खाली करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक बार क्या दे रखा है। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसका खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को ए करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। देखो एक बार इस क्या लिखा गया है कि कोई पाइप है ए बी, ये तो 60 मिनट में भरता है, 60 मिनट में, और ये 75 मिनट में भरता है। ठीक है, फिर दे रखा है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को ए करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, मतलब 50 मिनट में भर जाएगी टंकी। ठीक है, 50, 75 और 60 का हमें एलसीएम लेना है। क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 300, 300 आ जाएगा। 300 यूनिट आ जाएगा हमारे पास में टोटल कैपेसिटी टंकी की। 60 का भाग 300 में देंगे, ये आ जाएगा 5, और 75 का भाग 300 में देंगे, ये आ जाएगा 4, और 50 का भाग 60 में दे देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 6। ठीक है, आ जाएगा। ये जो सी है, ये क्या है, ये खाली करने वाला पाइप है। क्या है, खाली करने वाला पाइप है हमारे पास में, सी है जो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है कि अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा। मतलब यहां से सी की हमें कार्य क्षमता निकालनी है। तीनों की कार्य क्षमता क्या है, सी की कैसे निकालेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कर देंगे अगर ए प्लस बी की कार्य क्षमता को, तो हमारे पास में कार्य क्षमता किसकी आएगी, कार्य क्षमता आएगी सर सी की ओनली। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की कार्य क्षमता आएगी। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, माइनस, और ए प्लस बी का मान हमें दे रखा है, ए का मान 5, बी का मान 4, मतलब 9। तो जो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी -3। कितनी आ जाएगी, -3। और ये -3 है, ये क्या दर्शाता है कि टंकी को सी है जो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी 300 यूनिट की है सर। खाली कौन करेगा, तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट, तो 3 का भाग 300 में देंगे तो 100 मिनट का समय लगेगा इस तीसरे पाइप को खाली करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, दो तीन नल है ए बी सी। ए तो 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है, और सी है जो 2 घंटे में इसको खाली कर सकता है। दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 12 यूनिट। तीनों का एलसीएम आएगा 12 यूनिट। ये आ गई हमारे पास में टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, 3 का भाग 12 के अंदर देंगे, 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा ए। 4 का भाग 12 के अंदर 3 यूनिट 1 घंटे में भी पानी भरेगा, और 2 का भाग 12 के अंदर 6 यूनिट पी ये सी है जो खाली करेगा टैंक को। ठीक है, टैंक को खाली करेगा सी। अब यदि तीनों पाइप नल को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? ये खाली करेगा मतलब माइनस में। ठीक है, ये खाली करेगा। अब टोटल 12 यूनिट टैंक को भरना है, कितना समय लगेगा? मतलब तीनों पाइपों को खोलना है, 4 3 7 -6। कार्य कितना होगा? 1 यूनिट से होगा। मतलब तीनों पाइपों को खोलना है, 4 3 7, 7 में से -6 चला जाएगा। ये तो भरेंगे और ये खाली कर देगा। मतलब 1 घंटे में कितना काम होगा? 1 घंटे में केवल 1 यूनिट काम होगा। 1 घंटे में केवल 1 यूनिट काम होगा। ठीक है, तो अब 1 का भाग 12 के अंदर तो 12 घंटे का समय लगेगा। अगर तीनों को पाइपों को साथ खोला जाएगा तो हौद को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मात्र और मात्र 20-20 30-30 सेकंड के ये क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है इस टाइप की क्वेश्चन। देखो एक बार क्या दे रखा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि टंकी आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कोई एक पाइप है ए, इस टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 6 यूनिट की वो कैपेसिटी है। मतलब मैक्सिमम उस टंकी के अंदर 6 यूनिट पानी आ सकता है, या 6 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? अब इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 6 का भाग 6 में देंगे, मतलब 1 यूनिट 1 घंटे में पानी भरेगा ए। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरेगा। तो जब टंकी आधी भर जाती है, मतलब 3 यूनिट, टंकी आधी भर जाती है मतलब 3 यूनिट पानी भर जाता है, तो केवल एक कार्य करता है 1 यूनिट पर होवर से। कितना समय लगेगा? इसको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, आधी भर जाती है। फिर कितनी टंकी बची है? टोटल 6 यूनिट था, 3 यूनिट तो भर गई है, अब 3 यूनिट आधी और बची है, मतलब 3 यूनिट और बचा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है उसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, मतलब 1 2 3 उसी प्रकार के एक एक यूनिट पर होवर वाले 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो टोटल नल कितने हो गए? टोटल नल हो गए अब 4। अब चारों काम करेंगे कितने की एफिशिएंसी से? 1 2 3 4, चारों काम करेंगे 4 यूनिट पर होवर से। तो कितना समय लगेगा? इनको लगेगा 3/4 घंटे। तो टोटल समय कितना लगेगा? 3 घंटे तो ये, और 3/4 ये, तो टोटल समय लगेगा 3 से 3/4 घंटे। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवल और केवल आपको लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन की, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को समझना एक बार, देखना। ठीक है, कोई पंप किसी पानी वाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कोई पंप है ए, 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर दे रखा है रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 3 से 1/3 घंटे लगते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक लीकेज है, लीकेज के कारण है ना इस टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 3 से 1/3, जिसको लिख सकते हैं 9 और 1 10/3 घंटे लगते हैं। उस लीकेज के कारण इस टंकी को भरने में 10/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, दोनों साथ करेंगे तभी तो 3 से 1/3 घंटे लगेंगे। इसको क्वेश्चन में दे रखा है रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 3 से 1/3 घंटे लगता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में? एलसीएम आ जाएगा 9 और 10 का 90 यूनिट। 90 यूनिट। ठीक है,
तो 9 का भाग 3 का 30 आ जाएगा, 30 यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 घंटे का समय, यहाँ पे 3 घंटे। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट, 30 यूनिट, 30 यूनिट। ये आ जाएगी हमारे पास में टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की, ठीक है। 3 का भाग 30 में देंगे, ये 10 यूनिट 1 घंटे के अंदर भरेगा, ठीक है। और 10 बटा 3 का भाग 30 में देंगे, कितना आएगा, देखो एक बार इधर देखो, 30 में 10/3 का भाग देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 30 इंटू 3 हो जाएगा, उसमें 10 का भाग देंगे, 10 का भाग इसमें, 30 में 3 बार, 3 इंटू 3 मतलब 9 यूनिट पर ओवर हो जाएगा, ठीक है। 9 यूनिट पर ओवर, 9 यूनिट पर ओवर टंकी को भरने में ये समय लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पानी खाली करने वाला है, ठीक है, ये लीकेज वाला है, ये खाली करने वाला है, माइनस, ये माइनस एल लीकेज है। जब टंकी भरी हो, मतलब जब टंकी भरी हो, 30 यूनिट भरी हो, ठीक है, टोटल इतनी भरी भरी जाएगी टंकी, तो इसको केवल और केवल रिसाव को, टंकी पूरी पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, मतलब ये रिसाव है, ये इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखो एक बार, अगर ए और प्लस एल का मान हमें दे रखा है 9 और ए का मान दे रखा है -10, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा -1, एल का मान कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर करें, एल का मान हो जाएगा हमारे पास में -1, मतलब -1 क्या दर्शाता है कि सर टंकी को खाली करने वाला पाइप है, तो 1 यूनिट पर घंटे से ये कार्य करेंगे, तो टाइम कितना लगेगा, 1 का भाग 30 में 30 घंटे लग जाएंगे, रिसाव को टंकी खाली करने के लिए 30 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। केवल हमें रिसाव की जो कार्य क्षमता है वो हमें निकालनी है, एक की है 10, दोनों की है 9, तो जो लीकेज की हो जाएगी वो हो जाएगी -1, ठीक है। तो 30 घंटे का समय लगेगा रिसाव को टंकी खाली करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें चाहिए कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता चाहिए। हमारे पास में जो टोटल कैपेसिटी है वो 205 लीटर दे रखी है, मतलब इस कार्य को करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो कैपेसिटी क्या होती है एक्चुअली में, कैपेसिटी होती है कि 1 मिनट में किया गया, उनके द्वारा किया गया कार्य, या 1 घंटे में उनके द्वारा किया गया कार्य, वही हमारे पास में कार्य क्षमता होती है। तो दो, एक तो मनोज है व्यक्ति, एक उसकी पत्नी कौन है, स्वाति है, ठीक है। मनोज क्या कर रहा है, मनोज 4 मिनट में, 4 मिनट में कितना लीटर, 5 लीटर पानी, और ये स्वाति ये 5 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी भरती है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, मतलब 1 मिनट में किया गया कार्य इनकी कार्य क्षमता होगी। 4 मिनट में 5 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर, 1 मिनट में 5/4 लीटर, ये कार्य क्षमता आ गई मनोज की। और ये 5 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर, 1 मिनट में 4/5 लीटर पर मिनट, ठीक है, लीटर, मतलब ये कार्य क्षमता आ गई इनकी। ये तो है मनोज की कार्य क्षमता, ये आ गई स्वाति की कार्य क्षमता। अब हमें चाहिए उनके द्वारा लिया गया समय, दोनों का समय, मनोज और स्वाति का समय पूछा है, तो यहाँ तो बट्टे के अंदर आएगी उनकी कार्य क्षमता दोनों की। मनोज की कार्य क्षमता कितनी है, 5/4, और स्वाति की कार्य क्षमता 4/5। टोटल कार्य कितना करना है इन्हें, 205 लीटर भरना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 20, 4 का भाग ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 16/205, ठीक है। ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 205/20, 205 इंटू 20, और नीचे बचा 25 इंटू 16, ये 41, 41 से चला जाएगा 5, तो इनको टाइम लगेगा 100 मिनट का समय लगेगा दोनों को
205 लीटर पानी भरने के लिए या निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 205 इंटू 20 और ये हो जाएगा 25 प्लस 41 बट्टे के अंदर 41 से ये 205 5 बार कट जाएगा। 5 इंटू 20 हमारे पास में 100 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार पढ़ो। एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकती है और एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल सकती है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 मिनट में भर सकती है। तो टंकी की धारिता बताओ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकती है, मतलब कोई एक पाइप है, इसकी कार्य क्षमता ए है, 8 मिनट में भर सकती है। ये आ गई हमारे पास में टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी यहाँ 6 किलो, 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल सकती है। एक अन्य पाइप है जो 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल सकती है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 20 मिनट में भर सकती है। दोनों पाइप मतलब ए माइनस बी, दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी 20 मिनट में भर सकती है। ये आ गई टोटल कैपेसिटी इसकी। यहाँ से ए और बी का हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से ए और बी का रेशियो? ये तो हो जाएगा बी, ये भी टोटल कैपेसिटी, ये भी टोटल कैपेसिटी, ये तो हो जाएगा 20 ए माइनस 20 बी बराबर, इसको लिख सकता हूँ 8 ए। तो ए वालों को एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा 12 ए बराबर 20 बी। तो ए बट्टा बी का मान आ जाएगा हमारे पास में 20/12। ये चला गया 4 से 5 बार, ये चला गया 4 से 3 बार। ये आ गई हमारे पास में दोनों की इफिशियंसी। हमें अब ए अगर 5 अक्ष से काम करता है तो बी 3 अक्ष पर मिनट काम करेगा। ठीक है, अब बी कितना काम कर रहा है? अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल सकता है। मतलब 1 मिनट में जो किया गया कार्य होता है वो कार्य क्षमता होती है। और कार्य क्षमता का अनुपात, बी की कार्य क्षमता का अनुपात हमें दे रखा है कितना? 3 अक्ष। 3 अक्ष का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 6 किलो लीटर। तो कितना गुणा हो रहा है? ये 2 गुणा हो रहा है, 2 गुणा ही हो रहा है, 3 दूनी 6, अक्ष का मान 2। मतलब एक की जो कार्य क्षमता आएगी वो क्या आएगी? इसको भी 2 से गुणा कर दो, 10 किलो लीटर। ठीक है, एक की कार्य क्षमता आ जाएगी। टंकी की धारिता पूछी है, मतलब या तो इसमें रख दो मान ए का, या इसमें ए माइनस बी का मान रख दो, दोनों से मान सेम ही आना है। तो यहाँ ऊपर वाले समीकरण एक में ए का मान रखते, ए का मान कितना है यहाँ? 10 किलो लीटर इंटू 8 बराबर टोटल कैपेसिटी। तो 8 इंटू 10 कितना? 80 किलो लीटर। ये आ गई टोटल कैपेसिटी, मतलब टंकी की धारिता आ गई 80 किलो लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक पाइप की गति को दूसरे पाइप से तिगुनी है। मतलब गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है उनकी कार्य क्षमता। ठीक है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितनी समय में भरेगा? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि अगर टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो समान है, सेम है, तो हमारे पास में जो कार्य क्षमता का रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा टाइम के रेशियो से। मतलब कार्य क्षमता का रेशियो अगर 2 से 3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 3 से 2 हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो टंकी है पानी की वो सेम ही है, धारिता सेम ही है, टोटल कैपेसिटी सेम है, टंकी एक ही तो है। तो जो इनकी जो पाइप का कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो हमेशा उल्टा होगा टाइम से, या ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो टाइम का अनुपात होगा वो कार्य क्षमता के अनुपात से एकदम विपरीत होगा, उल्टा होगा। ठीक है, एक बार इस कंसेप्ट को समझना आप। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से, मतलब कोई पाइप है, एक तो एयर एक बी है, मतलब एक पाइप की गति है हमारे पास में 1 और दूसरे पाइप की गति से 3 गुना है। मतलब इसकी 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। ये क्या है?
ये हो गई हमारे पास में कार्य क्षमता, इफिशियंसी हो गई। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इनका टाइम का रेशियो आएगा सर उल्टा, कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो इसका 3 से 1 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1 से 3। ठीक है, कार्य क्षमता का रेशियो 3 से 1 है तो टाइम का रेशियो 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर मतलब 3x प्लस x, ये हो गई इनकी कार्य क्षमता, इंटू कितने समय में, कितने मिनट में, 36 मिनट में भरते हैं, ये हो गई टंकी की कैपेसिटी। यही तो होती है कार्य क्षमता इंटू समय बराबर होती है टोटल कैपेसिटी। ये आ गई हमारे पास में टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की। अब पूछा क्या है, तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा, मतलब कितने समय में भरेगा धीमी गति वाला पाइप। तो धीमी गति वाला पाइप कौन सा है, मतलब जिसकी कार्य क्षमता कम है, मतलब कितनी है, 1x इसकी कार्य क्षमता है। तो ये टोटल ये टाइम हो जाएगा हमारे पास में टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हो जाएगा। अब क्या होगा, 3x प्लस एक्स, 4x इंटू 36, 4x इंटू 36 बटा 1x, अक्स से अक्स चला गया, 36 इंटू 4 कितना हो गया, 72 चौक 72 दूनी 144, मतलब धीमी गति वाले जो पाइप है उसको 144 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को 4 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 5 मिनट में भर सकता है, एक तीसरा पाइप सी इसे 2 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, वो उसके बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। तो बताइए टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना एक बार, क्या कह रहा है, 3 पाइप है ए बी और सी। ठीक है, ये 4 मिनट में भरता है। ठीक है, दूसरा पाइप बी से 5 मिनट में भरता है। ठीक है, और तीसरा पाइप इसे 2 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट ये आ गई हमारे पास में टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की। ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये खाली करने वाला पाइप है, मतलब 2 का भाग 20 में देंगे, ये 10 यूनिट है ना प्रति मिनट के अंदर खाली करेगा, मतलब माइनस लिख दूं, 5 का भाग 20 के अंदर, ये भरने वाला पाइप है, मतलब 4 यूनिट पर मिनट से भरेगा, और 4 का भाग 20 के अंदर ये 5 यूनिट पर मिनट के अंदर भरेगा। ठीक है, ये आ गई इनकी तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता। फिर क्या दे रखा है, पहले दो पाइपों को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, मतलब 2 मिनट के लिए पाइप ए और बी को दोनों को खोल दिया जाता है, मतलब 2 मिनट तक कार्य करेंगे कौन, ए और बी, कितना यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट से कार्य करेंगे। तो कितना कार्य कर लेंगे, टंकी को कितना भर देंगे, 18 यूनिट टंकी को भर देंगे। फिर क्या दे रखा है वह, उसके बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। तो बताइए टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, मतलब 2 मिनट के लिए ए और बी को खोल दिया जाता है, टैंक कितना भर जाएगा, 18 यूनिट भर जाएगा। ठीक है, फिर 18 यूनिट भर गया टैंक, फिर सी को भी खोल दिया जाता है, मतलब ए बी और सी को भी खोल दिया जाता है। तो 9 और 4 मतलब 5 और 4 9, 9 में से -10 चला गया तो माइनस का एक कार्य क्षमता, माइनस का 1 यूनिट पर मिनट कार्य होगा। ठीक है, अब तो टाइम कितना लगेगा, ये माइनस का मतलब है खाली करने वाला पाइप। तो बताइए टंकी कितने समय में खाली होगी, तो 1 का भाग 18 में देंगे तो 18 मिनट का समय होगा, 18 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि अब तीनों पाइपों को साथ ले रहा है, तीनों पाइप मतलब ए बी और सी तीनों पाइपों को साथ ले रहा है। तो ए की कार्य क्षमता 5, बी की 4 और इसकी सी की हो जाएगी -10। तो ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल होगा सर -1। तो -1 से कार्य करना है, मतलब 18 जो यूनिट भरे थे ए और बी ने उस टंकी को खाली कर रहे हैं अब। ठीक है, तो 18 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। तो कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया है, और आगे भी हम एक नए टॉपिक मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उसको एक बेहतरीन तरीके से उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये जो टाइम एंड वर्क है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। या तो हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे, या हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो डिस्टेंस स्पीड वाला टॉपिक है हमारा, जो रेलगाड़ी या नाव से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।